कहते हैं कि सही खान पान अगर हो तो हम बीमारियों को हमेशा के लिए दूर भगा सकते हैं, लेकिन बीमारियों को दूर भगाने के लिए उस खान पान में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें नहीं इंपॉर्टेंट है, कई बार नहीं पता होता। हमें पता होता है कि हरी साग सब्जियां खानी चाहिए, हम खा लेते हैं, लेकिन उन हरी साग सब्जियों से एक्चुअल में हमें मिलता क्या है, कौन सा विटामिन मिलता है, कौन सा मिनरल मिलता है, हमारे शरीर के लिए कौन सा विटामिन मिनरल क्या काम करता है, कैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी चीज कितनी खानी चाहिए, कौन सी चीज कितनी नहीं खानी चाहिए। आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल किस चीज में मिलता है, कितना अमाउंट में आपको खाना चाहिए, ताकि आप लंबे समय तक अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रख सके। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर ले। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूँ पुनीता, आपकी होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता, जहाँ पे मैं आपको बड़ी बड़ी बीमारियों को छोटी छोटी घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम मेरे जो हफ्ते में 2 बार वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ये जो विटामिन और मिनरल्स होता है हमारे लाइफ का, हमारे डाइट का बड़ा ही वाइटल पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन और मिनरल्स ही वो चीज होती है जो हम खाना खाते हैं उसको जलाने से लेकर पचाने तक, और न्यूट्रिएंट्स को उसमें से एक्सट्रैक्ट करके बॉडी के पूरे पार्ट में ब्लड के थ्रू भेजने का काम करता है। अगर सही अमाउंट में, सही तरीके से विटामिन और मिनरल शरीर में नहीं हो तो आपको थकावट लग सकती है, आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपके बाल गिर सकते हैं, आपके स्किन खराब हो सकती है, आपके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल बन सकते हैं, आपके लीवर डिसफंक्शन कर सकता है, किडनी आपके खराब हो सकते हैं, आपके बॉडी में पेन हो सकता है, इतनी सारी बीमारियां। जी हाँ, विटामिन और मिनरल्स एक ऐसी चीज है जिसके नहीं होने से या कम होने से शरीर में आपको सैकड़ों सैकड़ों तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए कहते हैं ईट राइट, ईट स्मार्ट। तो आज मैं आपसे यही बात करने वाली हूँ कि कैसे ईट राइट और ईट स्मार्ट के थ्रू आप हमेशा के लिए स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे खाने में 2 तरह के खाने होते हैं। एक होता है जिसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि ज्यादा अमाउंट में शरीर को चाहिए होती है। दूसरी होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि कम अमाउंट में शरीर को चाहिए होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में अगर मैं बात करूं तो उसमें प्रोटीन आता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट आता है। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूं तो उसमें विटामिन, मिनरल्स, फैट, ये सारी चीजें आती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो आपको पता ही है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल जो होती है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले बात कर लेते हैं कुछ मिनरल्स की। पहला मिनरल है वो है पोटेशियम। पोटेशियम जो है हमारे हार्ट को रेगुलेट करने का काम करता है, हमारे मसल्स को टोन करने का काम करता है, हमारे नर्व्स के फंक्शन को प्रॉपर करने का काम करता है। अगर पोटेशियम के शरीर में कमी हो जाती है तो उसके वजह से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है, बॉडी में जॉइंट्स पेन की शिकायत हो सकती है, हार्ट में इरेगुलरिटीज की वजह से हार्ट में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये पोटेशियम की अगर बात करें तो मोस्टली ये पोटेशियम मिलता कहाँ है, तो ज्यादातर पोटेशियम जो आपको मिलता है वो नट्स में मिलता है। अब नट्स को भी जो है मॉडरेशन में खाना जरूरी है, बहुत ज्यादा नट्स को भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फिर वेट गेन होने की संभावना बढ़ सकती है। मॉडरेशन का मतलब ये होता है कि जितना आपका बॉडी वेट है उसका हाफ कर दीजिए। सपोज दैट कि मैं 60 kg की हूं तो मेरा आधा हो गया 30, तो 30 ग्राम एवरीडे मैं नट्स खा सकती हूँ। उसमें सीड्स भी इंक्लूड किया जा सकता है। नट्स में मोस्टली आप क्या ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं वॉलनट, आप ले सकते हैं काजू, आप ले सकते हैं खजूर, आप ले सकते हैं किशमिश, आप ले सकते हैं बादाम, आप ले सकते हैं अंजीर। सो ये सारी चीजें आप अपने डाइट में 30 ग्राम में मिलाकर यूज कर सकते हैं। रोज के मिक्स करके आप ले सकते हैं भिगोकर, या एक दिन एक नट्स लिया, दूसरे दिन दूसरा नट्स लिया, तीसरे दिन तीसरा नट्स लिया, क्योंकि हर नट्स का जो है बॉडी में काम भी अलग अलग और डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है। अंजीर जरूर मैं कहूंगी कि जरूर आपको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। हफ्ते में 2 से 3 दिन 1 से 2 अंजीर इज एनफ किसी भी बड़े आदमी के लिए। अंजीर लेने से क्या होगा कि आपके ब्रेन फंक्शनिंग को बहुत ज्यादा रेगुलेट करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, स्टमक से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का काम करता है। अब अगर खजूर की बात करूं तो रोज 2 से 3 खजूर भी आपको रोज खाना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में गुड टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करता है, जिसके वजह से फटीग, कमजोरी, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होती। ये एक बहुत अच्छे लग्जेटिव की तरह काम करता है, जिसके वजह से आपका पेट बहुत सही मोड में रहता है। उसके साथ साथ खजूर लेने से जिन लोगों को बालों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होती है। आई से रिलेटेड कई प्रॉब्लम ऐसी हैं जो खजूर लेने से आपकी दूर रहती है, और ऑब्वियसली स्किन तो अच्छी रहती ही है। बादाम की अगर बात करूं तो ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए अमेजिंग है।
उसके साथ साथ आपके टोटल नर्व डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा काम करता है, वीकनेस को दूर करता है, आपके इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, जिसके वजह से आपके बॉडी में व्हाइट सेल्स जो है बहुत सारा बनता है। उसके साथ इसके अंदर क्योंकि प्रोटीन का कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है, तो जिन लोगों को प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे हेयर, स्किन या बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी बादाम बहुत अच्छा है। मैं जरूर कहूंगी कि जिन लोगों को किसी भी तरह के हेल्थ प्रॉब्लम है, दूध वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो बादाम एक आपके लिए बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। वॉलनट की बात कर लेते हैं, तो वॉलनट एक ऐसा अनोखा है, आप देख रहे हैं इसका तो एकदम हमारा ब्रेन जैसा है, वैसा ही इसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। मतलब कि ब्रेन पावर को इंप्रूव करने में, मेमोरी को इंप्रूव करने में, फटीग से मुक्ति दिलाने में, बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने में जो है ये बहुत बड़ा काम करता है। और ये सब चीजें बहुत सारी काम करती है, मैं लिमिटेड आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं काजू की, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि काजू खाएंगे तो वेट गेन हो जाएगा। यकीन मानिए काजू के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसलिए काजू आप खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरत से ज्यादा आप कोई भी चीज खाएंगे तो वो आपको वेट गेन कराएगा। उसके बाद फ्रेश फ्रूट हर रोज अपने डाइट में शामिल कीजिए ताकि आपके बॉडी में पोटेशियम की कमी नहीं हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर भर भर के जो है पोटेशियम होता है, तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी अपने डाइट में रोज के हिसाब से फॉलो कीजिए। एक मील में जरूर आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल शामिल करना चाहिए, रोज ड्राई फ्रूट्स आपको जरूर शामिल करना चाहिए, रोज कुछ अमाउंट में फ्रूट्स अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। तो पोटेशियम की कमी से जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं दूसरे मिनरल्स पे, वो है सोडियम। सोडियम क्या करता है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। सोडियम की कमी हो जाए या सोडियम की अधिकता हो जाए, दोनों ही केस में आपके बॉडी में काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान देना ये जरूरी है कि सोडियम आपके बॉडी में, सॉल्ट आपके बॉडी में ज्यादा नहीं होना चाहिए। सोडियम मोस्टली जैसे मैंने बताया कि सॉल्ट में ही होता है, तो आपको ये ध्यान देना है। अगर आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या आपको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अपने नमक की मात्रा को कम कर देना चाहिए। मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीशियम एक ऐसी चीज है जो आपके नर्व को रेगुलेट करके रखता है, आपके मसल्स को रेगुलेट करके रखने का काम करता है, और जो हमारे बॉडी में जितने एंजाइम्स है उस एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करता है। क्योंकि एंजाइम्स अगर आपके बॉडी में सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो बॉडी में बहुत सारी इनबैलेंस क्रिएट हो सकती है, और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसमें मोस्टली में देखा गया है कि ऐसे लोगों के अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है। मैग्नीशियम का सही इंटेक बॉडी में, और विटामिन B6 का अगर सही इंटेक हो, तो ऐसे लोगों में किडनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, गॉल ब्लैडर की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, वो अपने आप रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। मैग्नीशियम भी आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, नट्स में मिलता है, काजू में भी बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में जो है मैग्नीशियम होता है। अब आयरन, आप सबको जैसा पता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा को आपके शरीर में बनाकर रखता है। हिम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब की प्रोटीन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में कितना अच्छा और हेल्दी है, ब्लड सेल्स कितने, रेड ब्लड सेल्स कितने हेल्दी हैं, उससे आपके हीमोग्लोबिन का लेवल डिफाइंड होता है। और आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को डिफाइन करने के लिए आयरन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आयरन आपके बॉडी में अगर ना हो तो आपको फटीग लग सकती है, थकावट लगेगी, वीकनेस लगेगी, आंखों में आपको पेन रहेगा, पसीने आपके ज्यादा आएंगे, बाल आपके ज्यादा झड़ेंगे, स्किन पे आपको झाइयां और रिंकल्स ज्यादा दिखाई देंगी। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है किशमिश, इसके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। खजूर इसके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इन चीजों को रेगुलर बेसिस पे अगर अपने डाइट में आप शामिल करेंगे तो इन बीमारियों से हमेशा के लिए बचे हुए रह सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर बात करें तो वो है कैल्शियम। आप सबको ये तो पता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आप लोगों को शायद ये नहीं पता है कि कैल्शियम की कमी होने से बॉडी में और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। कैल्शियम आपको बहुत तरह के खाने से मिल सकता है। जो देसी चूना होता है उसका इतना सा भी अगर आप खाने लगेंगे किसी चीज में मिक्स करके, तो उससे आपको कैल्शियम जो है कार्बोनेट मिल सकता है। कैल्शियम आपको स्पिनच से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है, अंजीर के अंदर कैल्शियम होता है। जितने नट्स मैंने बताए सब में थोड़े बहुत अमाउंट में कैल्शियम होता है। उसके साथ साथ मिल्क, चीज, सोयाबीन, इन सब के अंदर भी काफी मात्रा में पाई जा सकती है। अब हम आते हैं कुछ विटामिन के बारे में। विटामिन में अगर बात करें तो आप सबको पता है विटामिन सी होती है। विटामिन सी की अगर कमी होती है तो आपके बॉडी में इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आपको बॉडी में बहुत सारे उसके वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आपका वीक हो जाता है। विटामिन सी बढ़ाने का आपको पता है कि सबसे बड़ा तरीका तो है कि आंवला रोज खाइए, कीनू खाइए, आप अंगूर खाएंगे उसकी अमरूद होती है उसके अंदर विटामिन सी होती है, ऑल टाइप ऑफ चेरीज होते हैं उसके अंदर होती है, संतरे में विटामिन सी होती है। आपको पता है बहुत सारी चीजों में विटामिन सी होती है। विटामिन सी की कमी की वजह से आंखों से लेकर नाखून तक में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके बाद एक विटामिन होती है जिसको कि हम विटामिन डी कहते हैं। ये एक ऐसा विटामिन डी है जिसमें कि कहना चाहिए कि
इंडिया में आज के टाइम में तकरीबन 77% बेसिकली विमेन है जो कि डेफिसिट है विटामिन डी के। इसका सबसे बड़ा सोर्स ये है कि अच्छे टाइप का फैट खाइए, मतलब कि चीज खाइए, योगर्ट खाइए, देसी बना हुआ काऊ का घी खाइए और आधे घंटे सुबह धूप में जरूर बैठिए, क्योंकि ये चीजें आपके बॉडी में विटामिन डी को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। विटामिन डी एक दिन में नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है, रिसोर्सेज से बनता है। और अगर आप सही रिसोर्स मतलब कि धूप और खान पान सभी चीजों का ध्यान रखेंगे, नट सीड्स वगैरह अपने डाइट में अगर सही मात्रा में लेंगे तो विटामिन डी आपके बॉडी में अच्छा रहेगा। उससे सिर्फ बोन ही नहीं, आपके ओवरऑल हेल्थी रह सकता है। उसके साथ जो एक और विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 और विटामिन B6। विटामिन B12 आपके टोटल नर्व के फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है, हीट थेरेपी को इंक्रीज करने का काम करता है, आपके बॉडी के थर्मोस्टेट को रेगुलेट करने का काम करता है, आपके ब्रेन के फंक्शन को इंप्रूव करने का काम करता है। तो इसीलिए विटामिन B12 का भरपूर मात्रा में डाइट में होना जरूरी है। उसी तरह से विटामिन B6 का होना भी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये भी आपको बहुत सारे सीड्स और नट्स में मिल सकता है, जैसे कि सीड्स की, नट्स की तो मैंने बात कर ली। सीड्स की अगर बात करूं तो उसमें पंपकिन सीड आप ले सकते हैं, आप सेसमी सीड ले सकते हैं, तिल जिसको हम कहते हैं वो ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड ले सकते हैं, वाटरमेलन सीड्स ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं। इन सीड्स को रोस्ट करके रख लीजिए और 1 चम्मच किसी भी टाइम में उसको ले लिया कीजिए। उससे आप देखेंगे कि आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगी। लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि प्रोटीन और फाइबर, प्रोटीन आपको पता है कि दूध से बनी हुई चीजों में, नॉनवेज में पाई जाती है, लेकिन तब भी मैं कहूंगी कि सोया हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, रागी हो गया, बादाम हो गया, इन सब के अंदर जो प्रोटीन है वो बहुत अच्छा प्रोटीन है, आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बशर्ते कि नॉनवेज। चॉइस इज योर्स कि आप कौन सा प्रोटीन लेना चाहते हैं। लास्ट में फाइबर, फाइबर के लिए मैं जरूर कहूंगी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अच्छे वेजिटेबल और सैलड अगर रोज आप खाएंगे तो आप पूरी तरीके से अपने हेल्थ को फिट एंड मेंटेन रख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ईट राइट, ईट स्मार्ट, इसी को कहते हैं जब बैलेंस में हम खाना खाते हैं, मतलब कि प्रोटीन, फाइबर, फैट, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जब शरीर में सही होता है तो हमारा शरीर जो है वो प्रॉपर फंक्शन करता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपने काफी सीखा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर अब तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।